शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों से है जो जातीय आधारित गणना में प्रगणक के रूप में है तथा अपने प्रपत्र भाग 2 अर्थात मकानों की सूची विवरणी को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में यही बताया गया है कि आपको यह प्रपत्र कैसे भरना है तथा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपको फिर से प्रपत्र भरना पड़ सकता है जिसमें भारी झमेला सिग्नेचर को लेकर हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि प्रपत्र कैसे भरना है तथा इसके बाद यह भी समझेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 तारीख तक सभी कार्य पूरा कर लेना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ ऊपर जो है कैसे भरना है। तो ऊपर यहाँ जो जिला कोड है, आपको यहाँ जो बगल में एक देख रहे हैं इस तरह का प्रपत्र मिला होगा जिसमें सभी सूची आपको दी गई होगी। बैग में ये डालकर सभी प्रगणक को मिला है। तो आप देख ले उसमें से जिला कोड, तो जिला कोड यहां भराएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपका जिला कोड 5 है तो यहां 0 डाल देंगे, खाली नहीं छोड़ना है। यहां प्रखंड कोड अगर आपका 4 है तो यहां 00 भर देंगे, ठीक है। नगर कोड या ग्राम कोड जो है वो ग्राम पंचायत वाला है। अगर मान लिया जाए कि 11 है तो यहां भी 00 यहां डाल देना है। वार्ड मान लिया जाए कि आपका 1 नंबर वार्ड है तो यहां सबको 0 भर देना है। अब गणना ब्लॉक मान लिया जाए कि आपका गणना ब्लॉक 30 है तो इसमें 3 0 और पीछे जो यहां है यहां 00 कर देना है। उपगणना ब्लॉक नहीं है तो 00 डाल देंगे। अगर उपगणना ब्लॉक है तो इसमें 1 और यहां 0। अगर क होगा तो उस स्थिति में 1, अन्यथा की स्थिति में दोनों को 00 कर देंगे। अब यहां हमें ध्यान रखना है कि ये सीरियल क्रम में चलते जाए और जो मानक अंक है उसी का प्रयोग किया जाए। ये सीरियल वाइज चलते जाएगा। यहाँ भवन संख्या, जैसे ये मान लिया जाए कि किसी गणना क्षेत्र का मूल प्रपत्र है तो यहाँ 01, 02, 03, 04 इस तरह से ये जो है भवन की संख्या है। आपको इसी तरह से फ्रेश भरना है और क्लियर भरना है और मानक अंक का ही प्रयोग करना है। जैसे यहाँ मकान संख्या 001, 002 इस तरह से सभी भरना है। आवासीय, यहां जो है आवासीय लिखना है और आपको ये ऐसे पुनरुक्ति चिन्ह नहीं देना है, ये पूरा लिख देंगे आवासीय 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 ऐसे। परिवार संख्या, चूंकि ये परिवार की संख्या है तो यहां आप बिना 0 के भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्रम संख्या नहीं है। तो यहां 2 परिवार है तो 2 लिखेंगे, 1 परिवार है तो 1 लिखेंगे। यहां परिवार के मुखिया का नाम बड़ी सफाई से लिखना है, कहीं कोई गलत ना हो, एडिट न किया जाए, इस तरह से जैसे यहां सब दिखाई दे रहा है। परिवार की कुल सदस्यों की संख्या ये ऐसे भरना है, क्लियर भरना है, कहीं भी ओवर राइटिंग ना हो या कहीं काट कूट ना हो। अगर गलत हो गया तो आप प्रपत्र बदलेंगे। तो इसके लिए आप अपने संख्या के अनुसार कुछ अलग से सादे प्रपत्र को फोटो कॉपी करके रख लेंगे, ये जरूर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि गलती होता जाए और प्रपत्र कम हो जाए तो फिर आप कैसे भरेंगे, क्योंकि यहां इतना लिखने का मतलब है कि आपको कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है जिससे पूरा प्रपत्र बर्बाद हो जाता है। और प्रपत्र यहां तैयार करने के बाद आपको दिनांक भी दिखाना है तो दिनांक यहां आप दिखा देंगे अलग अलग डेट में, और उसके बाद जो परिवार के मुखिया हैं उनसे हस्ताक्षर कराएंगे। हस्ताक्षर में एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर अंगूठा लगवा रहे हैं तो उसको घेर के, और जो अंगूठा लगा रहे हैं परिवार के सदस्य है, जैसे यहाँ महेश्वरी कुंवर लिखा हुआ है तो अंगूठा लगा के यहाँ उसका नाम लिख देना है, ठीक है। और परिवार के मुखिया यदि नहीं है तो उस परिवार के कोई बड़ी सदस्य है तो उनसे करा लें और मुखिया का नाम न लिखाएं, वो जो कर रहे हैं वास्ते करके वो अपना ही सिग्नेचर बनाए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रपत्र भरना है।
अब प्रपत्र में कौन कौन सी सावधानी रखनी है ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्रपत्र में कौन कौन सी सावधानी रखनी है? पहली सावधानी कि ये जो यहां से यहां तक हमें भरना है ये कंप्यूटर रीड करेगा इसको, तो कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, पहली सावधानी ये रखनी है। दूसरी सावधानी, ओवर राइटिंग न हो और गलत न हो। आप किसी भी अक्षर या अंक को एडिट न करें, ये दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी यह रखनी है कि मानक संख्याओं का, जैसे 1 ऐसे, 4 ऐसे, 7 ऐसे, 9 ऐसे और 6 ऐसे, मानक अंक का जो बताया गया है उसी का प्रयोग करना है, जिसमें जैसे कि यहां सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरी सावधानी, पुनरुक्ति चिन्ह नहीं देना है, अर्थात ये आवासीय लिख दिए एक बार तो ये ऐसे ऐसे नहीं करते चला जाना है। सब में आप लिख दीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप सब में लिख दीजिए आवासीय आवासीय ऐसे। एक बात आप ध्यान रखें, पहले अंकों को प्रपत्र में भरें, क्योंकि देखिए जब भी आपसे गलती होगी वो इन अंकों में ही हो जाती है। जैसे अपना हैबिट बना हुआ है विशेष प्रकार के अंक लिखने का, जैसे 4 हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 1 लिख के ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं, 9 लिखेंगे तो थोड़ा सा घुमा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं हो ही जाता है जाने अनजाने। 7 लिखेंगे तो काट देंगे। तो पहले अंकों को आप भर लें, पहले तब लिखें। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आप पहले लिखते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं और लास्ट में एक अंक गड़बड़ हो गया, मान लीजिए 9 लिख रहे हैं ऐसे टेढ़ हो गया, तो ये आपका सारा लिखा बेकार हो जाएगा। अंक में आप गलती बचा लेते हैं तो आपको अक्षर में गलती नहीं होगी, ये क्लियर है। तो पहले जितने ही अंक हैं ये अंकीय कॉलम उसको आप भर लें, इसके बाद ये लिखना शुरू करें। कम से कम मान लिया जाए कि गलत होगा अंक में, तो ये सब जो हम लिख रहे हैं इतना लिखने से तो हमारा बचत हो जाएगा, बच जाएगा। इसके बाद अगली सावधानी, आप ये जो भाग 2 जारी मकान सूची विवरणी है, इस सादे प्रपत्र का कम से कम 8-10 फोटोकॉपी अवश्य करा लें, अपने संख्या के अनुसार कम से कम 4-5 तो करा ही लें, क्योंकि गलती होगी, इसमें दो राय नहीं है, सबसे गलती होगी। इसमें ये नहीं मतलब है कि पढ़े लिखे लोग हैं तो गलती नहीं होगी, उनसे भी होगी, क्योंकि ये जो अंकों को लिखने का हैबिट है ना, ये गलती कराता है, तो ये गलती होगी तो करा लें। इसके बाद पुनरुक्ति चिन्ह से बचे। हस्ताक्षर करते समय सबसे मुख्य सावधानी हस्ताक्षर कराते समय आपको ध्यान देना है कि जो हस्ताक्षर करने वाले हैं उनका हाथ साफ है कि नहीं, क्योंकि देखिए ये आपका मूल प्रपत्र है और यही प्रपत्र आपको जाएगा जमा होने, और यहाँ साफ करने के क्रम में पकड़ लेते हैं भीगे हुए हाथ से, या उनके हाथ में कोई रंग पेंट लगा है या पानी लगा है और इस प्रपत्र को पकड़ के साइन करने लगते हैं, तो उनकी जो हथेली है इस पर आएगी और ये आपका प्रपत्र खराब भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि उनका सिग्नेचर करने से पहले उनका हाथ किसी कपड़े से कहें कि आप थोड़ा सा पोंछ ले, या अपने पास भी रहे उसमें पोंछवा दें। तो इस तरह से इसमें विशेष सावधानी देनी, नहीं तो यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि इस पे गंदा हो जाता है तो ये प्रपत्र खराब हो जाएगा। इसके बाद सारा कुछ होने के बाद पर्यवेक्षक को देने से पहले, क्योंकि पर्यवेक्षक तो हमेशा आपके संपर्क में रहते हैं, तो एक बार आप उनसे इस प्रपत्र को दिखा लें। अगर वो क्लियर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, तो आगे सभी प्रपत्र इसी तरह से आप भरें और सबको एक बार दिखा लें। तो भाग 2 मकान सूची विवरणी को बड़े ही सावधानी से भरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसे कंप्यूटर में अपलोड होना है और इसके आधार पर ही आगे जो जनगणना का कार्य है इस पर होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको इसी ओर ध्यानाकर्षण करवाना था। अगर कुछ शेष रह गया हो, समझ में न आया हो या कोई त्रुटि हो रही हो तो उस ओर ध्यानाकर्षण कराया जाए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगला वीडियो उसको ध्यान में रखते हुए बनाने का प्रयास किया जाएगा।
इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य एकमात्र शिक्षकों का सहयोग है, ताकि इस वीडियो से शिक्षक लाभान्वित हो और जहां गलती हो रही हो उस त्रुटि को करने से बचें। धन्यवाद।